बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, होम लोन, मॉर्गेज लोन, क्रेडिट कार्ड्स या फिर कोई भी टाइप का लोन लेना है, सबसे पहले पूछा जाता है आपका सिबिल स्कोर तो अच्छा है ना। अच्छा सिबिल स्कोर, बुरा सिबिल स्कोर मतलब क्या? टेक्निकली सिबिल स्कोर क्या है? बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सिबिल स्कोर को इतना इंपॉर्टेंस या वेटेज क्यों देती है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है चैनल फंड सूत्रा पे। आज हम सिबिल, द मोस्ट क्रिटिकल एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ लोन इंडस्ट्री, इसी पे डिस्कशन करेंगे। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज सिबिल स्कोर? वेरी सिंपल। जैसे हर इंसान की जन्म कुंडली होती है जो उसके भविष्य के बारे में बताता है, सिमिलरली किसी भी इंसान की लोन कुंडली या लोन हिस्ट्री को सिबिल स्कोर कहा जाता है। ये एक 3 डिजिट नंबर है जो आपके क्रेडिट वर्दिनेस के बारे में बताता है। वैसे तो काफ़ी टाइप की रिपोर्ट्स है जो आपके क्रेडिट वर्दिनेस के बारे में बताते हैं, बट इन इंडिया सिबिल स्कोर सबसे पॉपुलर क्रेडिट स्कोर है। सिबिल का फुल फॉर्म होता है क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। सिबिल स्कोर का रेंज 300 से लेकर 900 तक होता है। ये एक इम्पोर्टेंट नंबर है जिसे लेंडर्स आपके लोन्स और क्रेडिट कार्ड का इवैल्यूएशन करने के लिए यूज़ करते हैं। 750 से ऊपर के स्कोर को अच्छा क्रेडिट स्कोर माना जाता है और 650 से नीचे के स्कोर को बुरा क्रेडिट स्कोर माना जाता है। मतलब जिनका सिबिल स्कोर 750 से ऊपर है उनको बैंक ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लोन देना प्रीफर या पसंद करती है, और जिनका 650 से नीचे का क्रेडिट स्कोर है उनको बैंक ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लोन देना पसंद नहीं करती। अगर दे भी दिया तो उनको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज होता है। सिबिल स्कोर टोटल 900 का होता है, ये तो समझ गए। अब समझते हैं कि कैलकुलेट होता कैसे है। फॉर एग्जांपल, स्कूल में किसी भी स्टूडेंट को अलग अलग सब्जेक्ट में, जैसे कि मैथ, साइंस, हिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी, सोशल साइंस, इनमें कितने मार्क्स मिले उसका टोटल लिया जाता है। बेस्ड ऑन दैट उसका परसेंटेज निकाला जाता है। फिर हम कहते हैं कि उस स्टूडेंट को इतने परसेंटेज मार्क्स मिले। वैसे ही 900 क्रेडिट स्कोर का टोटल वेटेज को 4 अलग पैरामीटर्स में कंसिडर करके फिर निकाला जाता है। फर्स्ट, 30% वेटेज होता है आपके लोन रिपेमेंट के पास्ट परफॉर्मेंस पर। आपने जितने भी लोन या क्रेडिट कार्ड लिए हैं वो टाइमली पे हुए हैं या उसमें कोई डिले है। अगर टाइमली पेमेंट है तो पूरा 30% मिलेगा, लेकिन किंतु परंतु कोई भी डिफ़ॉल्ट या डिले इन पेमेंट है तो वेटेज कम हो जाएगा मार्क्स की तरह। 30% में से 20%, 15%, 10%, जो कि टोटल डिपेंड करता है आपके लोन रिपेमेंट हिस्ट्री पर। सेकेंड, 25% वेटेज होता है आपके क्रेडिट मिक्स और ड्यूरेशन का, जो चेक करता है आपके सिक्योर लोन और अनसिक्योर लोन का क्रेडिट मिक्स और लोन ड्यूरेशन कितना है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके सिक्योर लोन अनसिक्योर लोन से ज़्यादा है तो आपको अच्छा वेटेज मिलेगा। थर्ड, 25% वेटेज होता है लीवरेज का, यानी आपके टोटल लोन लिमिट में से आपने कितना परसेंटेज यूटिलाइज किया हुआ है। जितना कम यूटिलाइज किया उतना वेटेज ज़्यादा मिलता है। फोर्थ एंड द लास्ट वन, 20% वेटेज होता है जनरल अदर्स का, जो आपके बाकी के लोन फैक्टर्स को कंप्राइज करता है। अब समझते हैं किन फैक्टर की वजह से सिबिल स्कोर कम होता है। सबसे पहला फैक्टर है नॉन पेमेंट ऑफ ईएमआई एंड क्रेडिट कार्ड बिल ऑन टाइम। आपको अपने क्रेडिट कार्ड बिल और लोन ईएमआई को हर महीने समय पर पेमेंट करना चाहिए। लेट पेमेंट या मिस पेमेंट की वजह से आपका सिबिल स्कोर खराब हो सकता है। दूसरा फैक्टर है आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो। क्रेडिट लिमिट में से आपने कितना क्रेडिट इस्तेमाल किया है उस बेसिस पर यह कैलकुलेट होता है। आइडियल सिनेरियो में आपने सिर्फ 30% इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप इस लिमिट को पार कर देते हो तो आपका सिबिल स्कोर खराब हो जाता है, क्योंकि ये दिखाता है या दर्शाता है आप बहुत ज़्यादा लोन पे डिपेंडेंट हो। जैसे कि हम लोग दोस्ती यारी में बोलते हैं ना, उधार की ज़िंदगी जीना। तीसरा फैक्टर है मल्टीपल इंक्वायरीज इन मल्टीपल बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अगर आप एक साथ बहुत सारे बैंक में लोन के लिए अप्लाई करते हो तो ये आपका स्कोर पर नेगेटिव इंपैक्ट करता है। जब लेंडर्स आपकी सिबिल स्कोर को चेक करता है उसे हार्ड इंक्वायरी कहते हैं। ज़्यादा हार्ड इंक्वायरीज मीन्स गिरावट इन योर सिबिल स्कोर। फोर्थ फैक्टर है टू मैन एग्जिस्टिंग लोन एंड हाई ईएमआई आउटगो। अगर आपके बहुत सारे लोन है जिसकी वजह से आप हाई ईएमआई पे करते हो तो ये भी आपके सिबिल स्कोर को नेगेटिव इंपैक्ट करता है। फिफ्थ फैक्टर है अनपेड ड्यूज, एनुअल चार्जेस, एक्स्ट्रा चार्जेस वक्त पे ना करना। हम लोग छोटी अमाउंट है बोल के बहुत से बार एनुअल चार्जेस, अनपेड ड्यूज इग्नोर करते हैं, लेकिन दिस इग्नोरेंस कैन इम्पैक्ट यू नेगेटिवली बाय डिक्लाइन इन योर सिबिल स्कोर। कितनी भी छोटी अमाउंट रहने दो, उसको वक्त पे करना बहुत जरूरी है। सिक्स फैक्टर, हाई अमाउंट ऑफ अनसिक्योर्ड लोन। बैंक नॉर्मली सेफ फंडिंग करना चाहते हैं एंड अकॉर्डिंग टू देम सेफ फंडिंग मतलब फंडिंग अगेंस्ट एनी कोलैटरल, जैसे कि होम लोन, लोन अगेंस्ट एफडी और शेयर्स, मॉर्गेज लोन, कार लोन। पर अगर आपके क्रेडिट मिक्स में अनसिक्योर्ड लोन सिक्योर लोन से ज़्यादा है तो आपके सिबिल स्कोर को नेगेटिवली इंपैक्ट करता है। सेवेंथ फैक्टर है द बिगेस्ट विलेन ऑफ सिबिल, क्रेडिट कार्ड। मेजॉरिटी ऑफ द पब्लिक का सिबिल स्कोर खराब होने का रीज़न ही क्रेडिट कार्ड है। क्रेडिट कार्ड को बहुत ही प्लान वे से इस्तेमाल करना चाहिए। क्रेडिट कार्ड का कोई भी पेमेंट वक्त पे न करने से सिबिल स्कोर बुरा पिटता है। एट्थ फैक्टर है जॉइंट लोन।
जॉइंट लोन की रिस्पॉन्सिबिलिटी जॉइंट पार्टी पे होती है। अगर कोई भी जॉइंट लोन अमाउंट अनपेड या लेट पे होता है तो उसका इम्पैक्ट दोनों जॉइंट ओनर के सिबिल पे होता है। 9 फैक्टर है गारंटर टू अ फ्रेंड और रिलेटिव। बहुत बार हम गुड बुक्स में अपने फ्रेंड या रिलेटिव के रिक्वेस्ट पे उनके लोन को गारंटर बन जाते हैं, पर अगर वो लोन टाइमली पे नहीं करते हैं तो उसका जो भी गारंटर है उसके सिबिल पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। रॉन्ग रिपोर्टिंग, बहुत बार बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी बैंक सिबिल्स को रॉन्ग रिपोर्टिंग करती है, जिसकी वजह से जिसके सिबिल में रॉन्ग रिपोर्टिंग हुआ है उसका सिबिल बिगड़ जाता है। लोन टेकन बाय पार्टनरशिप फर्म और कंपनी, अगर आप किसी पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर हो या किसी कंपनी के डायरेक्टर हो होल्डिंग अ शेयर, अगर वो पार्टनरशिप फर्म और कंपनी लोन लेती है और वो लोन वक्त पे नहीं करती या डिले इन पेमेंट करती है तो उसका सिबिल इम्पैक्ट उसके पार्टनर्स या कंपनी के डायरेक्टर्स पर होता है। अब समझते हैं 8 टेक्निक्स टू इम्प्रूव योर सिबिल स्कोर। फर्स्ट टेक्निक, मैनेज योर क्रेडिट कार्ड प्रॉपरली। क्रेडिट कार्ड सिबिल स्कोर का गेम चेंजर है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, जरूरत से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड नहीं रखने हैं। अगर आपके पास बहुत सारे क्रेडिट कार्ड है तो ओल्डेस्ट क्रेडिट कार्ड विद गुड रिपेमेंट हिस्ट्री को रखिए। आपको आपके क्रेडिट कार्ड के पेमेंट साइकिल का ट्रैक रखना है ताकि कोई भी मंथली पेमेंट मिस ना हो। अनफॉर्चुनेटली आपका फाइनेंशियल हार्डशिप चल रहा है तो कम से कम मिनिमम मंथली ड्यू को वक्त पे करना। अगर आपके पास इनफ बैंक बैलेंस है तो हमेशा क्रेडिट कार्ड का मंथली ड्यू फुल पे करिए। क्रेडिट कार्ड यूटिलाइजेशन एंड रिपेमेंट में 100% डिसिप्लिन फॉलो करिए, नहीं तो नजर हटी दुर्घटना घटी। सेकेंड टेक्निक, पे ऑल योर EMI एंड क्रेडिट कार्ड पेमेंट ऑन टाइम। टाइमली पेमेंट जैसे कि ECS और एनी ऑटोमेटिक पेमेंट मोड को यूज करिए। अगर किसी भी कारण की वजह से एक्स्ट्रा चार्जेस, एनुअल फीस, फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन को लेके आपके लेंडर या बैंकर के साथ डिस्प्यूट चल रहा है तो उसको जल्द से जल्द रिजॉल्व करिए। थर्ड टेक्निक, क्रेडिट हंग्री मत रहिए। लोन मिल रहा है इसलिए लेना गलत है। जिस पर्पज़ के लिए लोन लिया है उसी पर्पज़ के लिए लोन यूज़ करो। क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग क्रेडिट कार्ड लिमिट या आपके सैलरी के 30% से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। EMI लाइबिलिटी आपके सैलरी के 40% से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। फोर्थ टेक्निक, डोंट टेक टू मेनी लोन्स इन अ शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम। लोन अमाउंट ज़्यादा चाहिए तो लोन अमाउंट बढ़ाइए, ना ही नंबर ऑफ लोन। फिफ्थ टेक्निक, क्रेडिट मिक्स एंड ड्यूरेशन अच्छा रखिए। जितना हो सकता है उतना सिक्योर्ड लोन अनसिक्योर्ड लोन से ज़्यादा रखिए। आइडियली अनसिक्योर्ड लोन 20% ऑफ टोटल क्रेडिट लिमिट इज द बेस्ट रेशियो फॉर गुड सिबिल स्कोर। सिक्स टेक्निक, लो सिबिल स्कोर की वजह से अगर आपको कोई लोन नहीं दे रहा है तो FD, LIC पॉलिसी, गोल्ड या शेयर्स के अगेंस्ट लोन लीजिए और उस लोन को अच्छे से मेंटेन रखिए। कुछ महीनों बाद आपका सिबिल स्कोर इंप्रूव हो जाएगा। 7 टेक्निक, सिबिल रिपोर्ट को रेगुलर चेक करिए। अगर आप आपका सिबिल रिपोर्ट खुद चेक करते हो तो उसका स्कोर कम नहीं होता है। सिबिल स्कोर चेक इसलिए करना है ताकि उसमें अगर कुछ रॉन्ग रिपोर्टिंग हुआ, एरर्स हुआ, उसका आप कंप्लेंट फाइल करके उसको इम्प्रूव या चेंज कर सकते हो। प्लीज़ नोट, सिबिल खुद होके कोई करेक्शन नहीं करता है, ये आप ही को करना पड़ता है और वो भी आपको आपके लेंडर्स के थ्रू ही करना पड़ता है। 8 टेक्निक, डू मॉनिटर लोन अकाउंट्स रेगुलरली। स्पेसिफिकली वो लोन जिसका EMI आप पे नहीं करते हो, जैसे कि जॉइंट लोन हुआ या कोई भी लोन जिसका आपने गारंटी दिया है या आप उसके गारंटर हो। नाउ अल्टीमेटली द कंक्लूजन, बेनिफिट ऑफ गुड क्रेडिट स्कोर। अच्छा क्रेडिट स्कोर होता है तो आपका लोन तेजी से सैंक्शन होता है, दूसरे बेनिफिट्स मिलते हैं जैसे कि लो प्रोसेसिंग फी, ज़ीरो प्रोसेसिंग फी, लो इंटरेस्ट रेट, लो बैंक चार्जेस। अल्टीमेटली आपको बेहतर क्रेडिट प्रोडक्ट्स के एक्सेस मिलता है। साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, दिस CA पुष्पक। उम्मीद है इस वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल होगा। डू मोटिवेट अस बाय सब्सक्राइबिंग आवर चैनल। धन्यवाद दोस्तों फॉर योर टाइम। मिलते हैं जल्दी किसी नए टॉपिक पर।